जब हम नशे का जिक्र करते हैं तो आज ये सबसे लिस्ट के पहले नंबर पे आती है। लेकिन आइस इस्तेमाल करने वाले नौजवान हैं, वो ना सिर्फ अपने आप को अंदर से ख़त्म कर रहे हैं बल्कि इस माशरे को ख़त्म कर रहे हैं। हमारे माशरे में नौजवान जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन जब हम देखते हैं कि वो नशे के आदी होते जा रहे हैं। पहले एक सिर्फ कैनबिस का एक नशा था और वक्त के साथ साथ इसमें हीरोइन है, आइस है, अल्कोहल है और ख़तरनाक नशे है। मतलब इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारा जो नौजवान नस्ल है वो इसकी वजह से तबाह हो रहा है और ये आने वाले पाकिस्तान का सरमाया है। 70% मर्द है और 30% ख़वातीन है, बदकिस्मती से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू लाइफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक नईम। न्यू लाइफ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होने जा रहा है। एक नए मिशन पे हम निकल चुके हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान से नशे से पाक करना। नौजवानों में बढ़ती हुई रुझान अगर हम जब देखें, बेरोज़गारी की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, इसको अगर मद्देनज़र रखते हुए लोगों में, नौजवानों में हम देख रहे हैं कि घर में बहुत सारे मसाइल बनने के साथ साथ वो नशे को एक सहारा बना लेते हैं और नशे के आदी हो जाते हैं। लेकिन ख़ास एक चीज़ जो आजकल चलना शुरू हो चुकी है, आइस। जब हम नशे का ज़िक्र करते हैं तो आज ये सबसे लिस्ट के पहले नंबर पे आती है। लेकिन आइस इस्तेमाल करने वाले नौजवान हैं, वो ना सिर्फ अपने आप को अंदर से ख़त्म कर रहे हैं बल्कि इस माशरे को ख़त्म कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल में जकड़े हुए हैं, लेकिन शायद इस तरफ किसी की नज़र ही नहीं पड़ रही। मेरे साथ कफ़ायत साहब मौजूद हैं, जिनके अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर मौजूद हैं। ये हमारे इस मिशन का हिस्सा भी हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो जुड़ना चाह रहे करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं कफ़ायत साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें अपना टाइम दिया। और मुझे बताइएगा कि सर, हमारे माशरे में नौजवान जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन जब हम देखते हैं कि वो नशे के आदी होते जा रहे हैं, आपने भी एक मिशन शुरू किया हुआ है, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर मौजूद हैं, लेकिन क्या हम कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इस टाइम जो हमारा नौजवान नस्ल है ये नशे की वजह से तबाह हो रही है और इसके लिए जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, मैं ये समझता हूँ कि ये नाकाफ़ी है। पाकिस्तान में दिन ब दिन एक दिन नया नशा इंट्रोड्यूस होता है जिसमें हमें देखने को आता है कि पहले एक सिर्फ कैनबिस का एक नशा था और वक्त के साथ साथ इसमें हीरोइन है, आइस है, अल्कोहल है और ख़तरनाक नशे है। मतलब इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारा जो नौजवान नस्ल है वो इसकी वजह से तबाह हो रहा है और ये आने वाले पाकिस्तान का सरमाया है। पाकिस्तान में इस टाइम क्रिस्टल मिथ एम्फेटामिन जो आइस का नशा है वो सबसे खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर में इस टाइम हमारे पास 90% जो केसेस है वो आइस जैसी लत में मुब्तला जो मरीज होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके रिपोर्ट हो रहे। इसमें 70% मर्द है और 30% ख़वातीन है, बदकिस्मती से। इसमें हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह जो सक्सेस रेट है आइस के ट्रीटमेंट का, जो हम रोज़ाना बेसिस पे हमारे जो मरीज़ सेहतयाब हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से, यूके, अमेरिका, कनाडा से भी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं और वो लत के नशे की लत में मुब्तला होते हैं और वो मायूस हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। इवन के वो दर बदर जो है ना वो टोकरे खा रहे होते हैं क्योंकि माशरे में उनको एक बहुत बुरा समझा जाता है। तो हमारा न्यू लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों ज़िंदगियाँ, हज़ारों फैमिलियाँ सेहतयाब हो चुके हैं और वो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर चुके हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा, नशा लम्हा बलम्हा मौत, नशा ख़ानदान भर के खुशियों का कातिल। अगर आपका कोई प्यारा नशे की लत में मुब्तला है तो आज ही द न्यू लाइफ से मदद हासिल कीजिए। बिल्कुल, ये एक मैसेज नहीं, ये एक सिर्फ़ बयानिया नहीं है कि हम इस वीडियो में ये बता रहे हैं। मैं समझता हूँ हर दूसरा या तीसरा घर इस अज़ियत में, इस आग में जल रहा है। हमारा माशरा क्या कर रहा है? मज़ीद इनके नाम रख दिए जाते हैं कि ऐशेर है। ये जो नशा कर रहे हैं ना, आम ज़ुबान में अगर मैं बिल्कुल बेसिक ज़ुबान में जाऊँ, ये पाउडर का नशा कर रहा है, ये पाउडरी है। ऐसे ही है सर। लेकिन इनको सँवारने के लिए, इनको सही करने के लिए कोई अदारे आगे नहीं स्टेप ले रहे। बुनियादी वजह क्या हो सकती है? मुझे नहीं मालूम। पाकिस्तान को शायद ये इसी तरह ही देखना चाह रहे हैं। सर, एक मैसेज जो है नौजवानों को ख़ास तौर पे, उनके वालिदैन को, सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि अपने अपने बच्चों पे जो है ना वो नज़र रखनी है और उनका जो इर्द-गिर्द जो कि लोग नशा करते हैं उनसे दूर रखना चाहिए और उनको हेल्दी टाइम देना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी चाहिए। खुदा न ख़ास्ता अगर आपका बच्चा
में कुछ ऐसे सिम्टम्स है जिस तरह वो पूरी रात वो जागता है या दिन को सोता है, या उसको बहुत तेज़ी के साथ उसका वज़न कम हो रहा है, या उसमें चिड़चिड़ापन है, वो अपनी फैमिली में उठता बैठता नहीं है और वो एक अब तन्हाई पसंद हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बरवक़्त किसी भी अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर से, किसी माहिर नफ्सियात से, साइकियाट्रिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए ताकि आपका बच्चा एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सके। शायद बहुत शुक्रिया। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा नशा करना शुरू हो चुका है या आपके आस-पास है, तो हमारे जो नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद हों, वहाँ पे आप राब्ता भी कर सकते हैं। हमें कीमती राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। शायद आपकी ये वीडियो काम की ना हो, लेकिन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ये आपकी दहलीज़ पे भी आ सकती है। वीडियो अच्छी लगे, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ आपका मेज़बान मलिक नईम आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।